So in the previous lesson, we learned about the works of Raja Ram Mohan Roy. So today we are going to learn about the oppression of the Indians from their protest. So let's go through the pictures. But the British continued to oppress Indians. In 1880, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. तो धीरे धीरे ब्रिटिश लोग हमारा देश के ऊपर अधिकार ले लिया और दे स्टार्टेड टू ट्रीट द इंडियंस एज स्लेव। उन लोगों के लिए काम करने के लिए कुछ लोगों को इस देश में बनाया हुआ है। सब लोग स्लेव से हो गया। सो दे हैव नो राइट, इंडियंस हैव नो राइट टू डू एनीथिंग इन दिस कंट्री। सो ब्रिटिश एक नया रूल पास किया है। वो रूल का नाम है रेगुलेशन 3 इन ईयर 1880। इस रूल के अनुसार किसी को भी कोर्ट में लेके जाने के अलावा सीधा जेल में डाल सकता है। हमको पता है हमारा देश में ऐसे एक प्रोसीजर है कि पहले हम कोई भी एक आदमी कुछ ना कुछ गलती किया तो उनको पहले कोर्ट में लेके जाया और उधर एक ट्रायल लगेगा कि उसने क्या गलती किया और उसके बाद में जज उनको एक शिक्षा डिक्लेयर करेगा और उसके बाद में वो जेल में जाएगा, ऐसा है। लेकिन ये रेगुलेशन 3 एक्ट के अनुसार कोई भी इंडियन को बिना ट्रायल्स के उनको जेल में डाल सकता है। एंड नेक्स्ट, ऑल द टाइम British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. हर बार ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में उन लोगों का सैलरी बहुत बड़ा किया एंड ये जो फॉर्चून्स उन लोग प्राइवेट बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उन लोग बहुत सैलरी लिया और खुद यहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्राइवेट कंपनीज शुरू किया। In the year 1929, the Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. वो जो टाइम पे 1829 में ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा ब्रिटिश गुड्स एक्सपोर्ट किया इंडिया में और 7 करोड़ रुपीस होता है ऑलमोस्ट। द ब्रिटिश prospered on the company loot while Indian industries began to die. ये जो एक्सपोर्ट की वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज धीरे धीरे कोलैप्स हो गया और ब्रिटिश लोग और ब्रिटिश कंपनीज धीरे धीरे बहुत डेवलप भी हो गया। देन गवर्नर जनरल बेनेडिक्ट रिपोर्टेड बैक होम, द बोर्न ऑफ द कॉटन वीव्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल बेनेडिक्ट रिपोर्टेड उसने बोला, बेनेडिक्ट रिपोर्टर एक गवर्नर जनरल था इंडिया में। सो ही सेट इंडिया में कॉटन वीवर्स और ब्लीचिंग प्लेन्स ब्लीचिंग्स इंडिया के प्लेन रीजन में, स्पेशली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये जो रीजन में बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोडक्शन था, बंगाल, बिहार और जो प्लेन रीजन्स में। सो दे started to they are trying to target the plains or the cotton weavers of the India. So let's see what happened after that. The dissatisfaction amount from 1835 to 56. Education in India was in Persian and Sanskrit. इंडिया में ब्रिटिश लोग आने के पहले पर्शियन में और संस्कृत में था अपने देश की एजुकेशन। सो द इंग्लिश मैन नेम्ड मकौले सजेस्टेड ए चेंज। मकौले एक इंग्लिश ऑफिसर था और उसने एक सजेशन लिया, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज। उसने कहा कि हम इस देश के लोगों को भी इंग्लिश सिखाएंगे और गवर्नर जनरल लोग एक्सेप्ट किया। So the English education produced clerks whom British gave pretty jobs under them initially.
It also produced a new generation. सो इंग्लिश जो लोग इंग्लिश सीख लिया है उन लोगों को क्लर्क की पोस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स में मिल गया है और उन लोगों को एक अच्छा डिसेंट सैलरी भी उस टाइम पे मिला था और एक नया ग्रुप ऑफ पीपल एमर्ज्ड एक नया ग्रुप ऑफ पीपल उसमें से एमर्ज भी हो गया है उन लोगों को मिडिल क्लास बोलता है मिडिल क्लास एमर्ज दैट और वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर material condition for that we must convey our grievances to the British Parliament और ब्रिटिश लोग ये सोचा हमारा भाई और बहन को भी हम इंग्लिश सिखाना पड़ेगा और इसलिए सब लोगों को एजुकेशन मिला तो वो बहुत बड़ा चेंज है ये देश में बना के लेके आएगा और ये हमारा प्रॉब्लम्स सीधे ब्रिटिश लोगों को हमको बता भी सकता है सो 1856 का एक मार्क दिया गया है इसमें मेजर पोर्शंस नाउ इज अंडर द कंट्रोल ऑफ the British. They cared little about the needs of the Indians और उन लोग कुछ इंडिया की जो लोगों को मिलना है डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसे सोचा है एंड आवर किंग्स हैव बिकेम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स और लोग ने ये बोला देखो अब आजकल हमारा देश की राजा लोग दे बिकेम अ पपेट मीन्स एक डॉल का जैसा हो गया एंड हम हमारा जॉब हमको लॉस्ट हो गया हमारा देश का लैंड वो भी हमारे हाथ से गया है दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स यू ओनली टॉक समथिंग टू ड्राइव देम आउट और हाँ बहुत ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट किया है और आसपास उन लोगों को यहाँ से भगाने के लिए सब उसके बाद में लोगों ने ये सोच किया कि हमारा देश से इन लोगों को भगाना पड़ेगा